तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक से इसकी कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको फर्स्ट रूल है एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए ओपन इंटरवल। और थर्ड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, जो अपना जी डैश सी जो निकलेगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है सेम वैसा ही, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एफ डैश सी बाय जी डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने। तो आइए इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो एग्जांपल मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, और इसके इंटरवल ले लेते हैं हम 0 एंड 2। ठीक है। तो जो इस वाला जो फंक्शन है एफ एक्स वाला जो फंक्शन है, इसमें हमें ए और बी की दोनों की वैल्यू पुट करनी है, और इस वाले जो जी एक्स वाला जो फंक्शन है इसमें भी ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये है ए और एक ये बी वाला। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं एफ एक्स वाला फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स में हम पहले कर लेते हैं ए की वैल्यू। तो एफ ए इक्वल्स टू 0 क्यूब, 0 को क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू तो निकल चुकी है अपनी। अब सेम हमको क्या करना है, जो एक्स वाला जो फंक्शन है उसमें बी की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये एफ बी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब सेम हम करते हैं जी एक्स के लिए। तो जी एक्स में पहले हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, जी ए इक्वल्स टू 0, 0 की पावर 4। अगर 0 की पावर कितनी भी कर लो तो क्या होगी, 0 का 0 ही रहेगा। तो जी ए की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 0। ठीक है, अब सेम वैसे ही क्या करना है हमको, इस वाले फंक्शन में आप बी की वैल्यू पुट करनी है। बी क्या अपने पास, बी अपने पास है 2। जी बी इक्वल्स टू 2 की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, जी बी की वैल्यू निकली हमारे पास 16। ठीक है, अब जी बी की वैल्यू आ चुकी है, और अब हमको निकालना है एफ डैश सी और जी डैश सी। ठीक है, तो एफ डैश सी निकालते हैं। तो इस वाले जो फंक्शन है इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर यहाँ पर है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 आगे आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, और ये हमारा जो एक्स है इसके इक्वल क्या रखना है, हमको सी रखना है। ठीक है, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 3c²। ये एफ डैश सी की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब हम निकालें थे जी डैश सी। तो जी डैश के लिए भी सेम प्रोसेस है ना, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी। पावर क्या है, यहाँ पर पावर है 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, तो पावर आगे आ गई और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो जी डैश सेम वही करना है, एक्स इक्वल्स टू सी, जी डैश सी इक्वल्स टू 4c क्यूब। ठीक है, ये जी डैश सी की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप लोग देख सकते हो इस फॉर्मूले में हमें चाहिए तो जी डैश सी, सॉरी एफ डैश सी और जी डैश सी, ये भी हमारे पास है, एफ बी भी है, सभी वैल्यू हमारे पास है। तो अब सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या करना हमको, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी क्या अपने पास 3c² बाय, अब जी डैश सी, जी डैश था हमारे पास 4c क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू एफ बी, एफ बी हमारे पास है 8 और एफ है 0। ठीक है, तो 8 और इधर आ गया -0। ठीक है, अब पुट करना है जी की वैल्यू। ठीक है, तो जी बी और जी ए, जी बी की वैल्यू हमारे पास है 16 और जी ए की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे आ गया 16 -0। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 1/2 आ गया। ठीक है, और ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बची है 3/4c इक्वल्स टू 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, सी की, सी इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, थैंक यू।